लैब वाला डायग्नोस्टिक्स के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आरबीसी के स्तर पर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। आपके सेल, टिश्यू और बॉडी के अलग-अलग पार्ट में ऑक्सीजन को कैरी कर कर लेकर जाने का कार्य ही हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या है? हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत से कारण हैं। सबसे पहला, महिलाओं में यदि हीमोग्लोबिन लॉस है तो ब्लीडिंग लॉस यानी कि मासिक धर्म के कारण उन्हें हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। सेकंड चीज़ है विटामिन बी 12 एंड फोलेट की कमी। यदि आपके आहार में विटामिन बी 12 और फोलेट की कमी है तो भी आपको हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। थर्ड चीज़ है आयरन डेफिशिएंसी। यदि आपके भोजन में आयरन डेफिशिएंसी है या फिर आपके बॉडी में डेफिशिएंसी है तो भी आपको हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। हीमोग्लोबिन कम होने के लक्षण क्या है? आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना और सांस लेने में दिक्कत होना, तो ये सारे कारण थे हीमोग्लोबिन कम होने के। हीमोग्लोबिन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें विटामिन बी 12 एंड फोलेट का आहार हमारे जीवन में ज़्यादा बढ़ाना होगा। हमें विटामिन बी 12 एंड फोलेट हरी पत्ती वाली जो सब्जी होती है उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में और अंडे में मिलता है, तो हमें अंडा और हरी सब्जियाँ जिसके पत्ते हरे होते हैं वो खाना अपने जीवन में ऐड करना होगा। सेकंड चीज़ है आयरन डेफिशिएंसी। ज़मीन से निकलने वाली जैसे चुकंदर हो गया, आलू हो गया, इन सारी चीज़ों में आपको आयरन की मात्रा मिलती है। साथ ही साथ मछली, मांस, अंडे जैसी चीज़ों में भी आयरन की काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व होता है। और डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी आयरन डेफिशिएंसी के रेकमेंड कर सकते हैं जो कि दवाई के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर आप उसे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यदि आपको हीमोग्लोबिन यानी अनीमिया लगातार कई ज़्यादा सालों से बना हुआ है तो ये केस गंभीर भी हो सकता है। तो ऐसे मामलों में आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए अनीमिया या फिर हीमोग्लोबिन की कमी के लिए? तो इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट कहा जाता है। यदि समस्या आपका हीमोग्लोबिन कम रहने की काफ़ी ज़्यादा गंभीर है तो आपको आपके नज़दीकी हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे पहले आपको एक सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट जो होता है उसका जांच करवा लेना चाहिए। उसी के अंदर आपको आपके आरबीसी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जैसे बहुत ही आवश्यक चीज़ें सीबीसी में देखने मिलेंगे, जिसके आधार पर आप अपने डॉक्टर को जाकर परामर्श ले सकते हैं और दवाइयाँ और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कि सीबीसी का रेट अभी मार्केट में 150 से 350 रुपये में किया जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार के जांच के रिलेटेड जानकारी चाहिए होगा तो लैब वाला डायग्नोस्टिक्स आपके साथ हमेशा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।